अब मैं दरख्वास्त करता हूँ आज की महफिल के दूल्हा जनाब मासूम मुरादाबादी साहब से कि वो इस किताब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मासूम मुरादाबादी साहब। आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर जनाब मोहम्मद अदीब साहब, प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब और मेरे बहुत ही करम फरमा डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी साहब और मोहतरमा परवीन तलहा साहिबा और डॉक्टर फरीदी की पोती फरा साहिबा और ख़वातीन हज़रात, मुझे ये हुक्म हुआ है कि इस किताब के मशमूलात के बारे में, कंटेंट के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करूं। ये फर्जंदान अलीगढ़ की महफिल है और अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ ने मुनक़िद किया है। अलीगढ़ वालों के सामने तकरीर करना ऐसा है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। अलीगढ़ की तहज़ीब और तारीख़ ये है कि एक नाइजीरिया का नौजवान टूटी पीटी उर्दू में एक तकरीर करता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। BBC लंदन जैसा इदारा उस पर रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये अलीगढ़ की मिट्टी की तासीर है। और डॉक्टर फरीदी में और मुझ में एक ही कदर मुश्तरक है कि वो भी नॉन अलीग थे और मैं भी नॉन अलीग हूँ। ये जो किताब है, दरअसल देखिए, किताबें तो बहुत छपती हैं, हज़ारों लाखों किताबें छपती हैं, लेकिन किताब सिर्फ सियाह रोशनाई से सफ़ेद कागज़ पर कुछ उतार देने का नाम नहीं होता। कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ गैबी मदद से लिखी जाती हैं, ये तैयार होती हैं। मैं इस किताब को उसी ज़ुमरे में रखता हूँ। मैंने अब तक तकरीबन 25 किताबें लिखी हैं और उन 25 किताबों में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको इतनी मकबूलियत हासिल हुई हो और कैसी पज़ीराई इसकी हो रही है, मैंने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर फरीदी के चाहने वाले पूरी दुनिया में इतने हैं। एक डॉक्टर हैं मोहतरमा मलेशिया में, कोलालमपुर में, उन्होंने मुझसे रब्ता किया फेसबुक के ज़रिए और कहा कि आप अपनी किताब मुझे कोलालमपुर भेजिए। मेरे वालिद जो थे वो डॉक्टर फरीदी के दोस्त थे। मैंने कहा बहुत महंगी पड़ जाएगी किताब। कह लगे कोई हर्ज नहीं। 5,000 रुपये खर्च करके उन्होंने ये किताब DHL से मुझे मंगाई, कोलालमपुर पहुँच के। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि ये किताब किसी भी सूरत में मुझे चाहिए। ये किताब लंदन भी पहुंच गई हैं, 2 कापियाँ इसकी, और इसकी इतनी डिमांड है कि 2 महीने के अंदर अंदर किताब का पहला एडिशन तकरीबन ख़त्म हो गया है और मैं इसके दूसरे एडिशन की तैयारी कर रहा हूँ। अदीब भाई ने, जब मैंने अदीब भाई को बताया, ये मेरे बड़े पुराने करम फरमा है, मेरे मोहसिन हैं, मैंने कहा अदीब भाई मैंने डॉक्टर फरीदी पर एक ज़ख़ीम किताब तैयार कर दी है, जो मैं आपको बता नहीं सकता ये कितने खुश हुए और इन्होंने कितनी मेरी हौसला अफजाई की। और दिल्ली में अभी चंद रोज़ पहले इतना बड़ा फंक्शन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया और जितनी दिल्ली की क्रीम थी सब वहाँ जमा थी। इतना बड़ा फंक्शन, लोगों का कहना ये था कि हमने किसी उर्दू किताब के इजरा में इतनी जेंट्री नहीं देखी है और बहुत ही कामयाब फंक्शन था। उसके बाद शुएब साहब ने अप्रोच किया और मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि लखनऊ की इस सरज़मीन पर जो डॉक्टर फरीदी का मैदान अमल थी, और जैसे इन्होंने कहा कि अलीगढ़ वालों पर बहुत एहसानात है डॉक्टर फरीदी के, उसका आपको अंदाज़ा किताब पढ़ करके होगा। मुझे बेहद खुशी है परवीन तलहा साहिबा ने की तकरीर सुन करके, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने भी डॉक्टर फरीदी को नहीं देखा
लेकिन वो मेरी पूरी किताब पढ़ करके आई है। मुझे ऐसा लगा कि कारी किताब का कैसा होना चाहिए, उसके सारे कंटेंट पर उन्होंने गुफ्तगू की है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस किताब को पढ़िए। अगर आप इस किताब को पढ़ने से महरूम रह गए तो आप आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या कैफियत रही है इब्तदाई ज़माने में और 1974 तक, जब तक डॉक्टर फरीदी का इंतकाल हुआ, वो किन हालात से गुजरे हैं, क्या क्या मसाइल और मुश्किलात पेश आए हैं, उसका आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। ये पूरी तारीख़ है। एक देखिए, मैंने जब इसका मवाद जमा करना शुरू किया तो इसकी एक सूरत तो ये थी कि मैं इसको इक़्तिबासात के ज़रिए से एक किताब तैयार कर देता, जैसे उर्दू में होता है कि 10 किताबों के इक़्तिबासात तैयार करके आपने अपनी किताब तैयार कर दी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने डॉक्टर फरीदी के जितने भी हम असर थे, उन्होंने जो जो जहाँ जहाँ भी लिखा था डॉक्टर फरीदी के बारे में, सब निकाला और फिर उनके खुतबात निकाले और जो जो उन पर मजल्ले और छोटी छोटी किताबें छपी थी, सब हासिल की। और इस काम में मेरी ओवैस असम्बली ने जितनी मदद की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर वो मेरे साथ ना होते तो ये किताब वजूद में नहीं आती। मैं लखनऊ नहीं आ सकता था, दिल्ली में था। जो जो इनसे मैं जिस चीज़ को मैं कहता था, ये मुझे वहाँ भेजते थे। कभी कोरियर भेजते थे, कभी PDF भेजते थे, कभी कुछ भेजते थे। जो खुलूस था इनका और जो इनकी लगन थी और जद्दोजहद थी, वो कामयाब हुई। बहरहाल अब आगे का काम क्या है, जैसे परवीन ताला साहिबा ने कहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू की इन्होंने। अगर आप अहले लखनऊ इस तकरीब का हासिल अगर कोई है तो डॉक्टर परवीन ताला की गुफ्तगू है। इसको रिकॉर्ड कीजिए और बार बार सुनिए, और इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप। जैसे इन्होंने कहा कि आगे क्या होना है, मैं चाहता हूँ, मैंने इसमें एक चैप्टर 15-16 पेज का अंग्रेज़ी में भी रखा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उर्दू नहीं जानते, वो अंग्रेज़ी में डॉक्टर फरीदी को जान सके। एक डॉक्टर फरीदी का इंटरव्यू है जो लंदन के कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल में छपा था, वो मैंने इसमें शामिल किया और एक मजमून शामिल किया है। अब डॉक्टर फरीदी की जो सियासी जद्दोजहद थी, उस पर PhD होनी चाहिए कम से कम, और वो अंग्रेज़ी ज़बान में होनी चाहिए। उर्दू में तो सारा मवाद मैंने जमा कर दिया है, लगभग 90% मवाद इसके अंदर है। इसको किताब को सामने रख करके इसमें तमाम हवाले हैं। जो चीज़ मैंने जहाँ से एक हर्फ भी उठाया है उसका रेफरेंस किया। आप अगर कोई नौजवान अंग्रेज़ी दां ये काम कर सकता है तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे अजीज़ दोस्त अमीर जामई यहाँ बैठे हैं, ये डॉक्टर फरीदी की जो तकरीरें हैं उत्तर प्रदेश काउंसिल की, वो जमा कर रहे हैं और उनको कंपाइल करेंगे, वो भी एक बड़ा काम हो जाएगा। तो ये एक तसलसल है, इस काम को जारी रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर फरीदी का, देखिए मैं तो बहुत जूनियर हूँ, और जिन शख्सियात के इस किताब में मज़ामीन हैं, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि डॉक्टर फरीदी क्या शख्सियत थी, कितना बड़ा तिलिस्म था उनका, और कितनी, मतलब एक इंसान में कोई ना कोई तो खामी होती है ना। इंसान, कहा जाता है कि अगर इंसान में खामी नहीं है तो वो फिर फरिश्ता है, लेकिन इतने मुताले के बाद मुझे डॉक्टर फरीदी में कोई खामी नहीं मिली, खूबियाँ ही खूबियाँ मिली। फिर भी मैंने इसमें एक मजमून तनकीदी शामिल किया ताकि ये मुझ पर इल्ज़ाम न लग सके कि आपने एक तौसीफ़ी किताब लिखी है। तनकीद की ज़बान में ये कहा जाता है कि आप तो सिर्फ तारीफ़ और तौसीफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक मजमून इसमें मैंने शामिल किया है अतर फारूकी का, जिसने उनकी उर्दू सियासत पर तनकीद की है। कोई हर्ज नहीं है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूँ यहाँ अहले लखनऊ से कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी आप चाहें PhD इस पर करा सकते हैं और बात कर सकते हैं। वहाँ यहाँ भी बात की जा सकती है। ये एक बहुत ज़रूरी काम है और अंग्रेज़ी ज़बान में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मासूम मुरादाबादी साहब, आपने माशाल्लाह आप एक कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, और आपकी तहरीरें मुख्तलिफ़ अखबारात में
बराबर आती रहती हैं उर्दू अखबारात में। लेकिन आपने वाकई ये जो काम किया है तो ये किसी कारनामे से कम नहीं है, और मुझे ये लगता है कि आपको अपनी सहाफ़त की, बिल्कुल आप यकीनी तौर से सहाफ़त के आप एक दरख्शां सितारे हैं, लेकिन इस बिना पर भी आपको जो आइंदा जो नस्लें हैं आने वाली आपको याद रखेंगी। बहुत बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया है ये। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।